आज का टॉपिक है एनामलस स्ट्रक्चर, असाधारण संरचनाएं। असाधारण संरचनाएं वे संरचनाएं होती है जो एक तने की या जड़ की जो साधारण संरचना है उसके अतिरिक्त संरचनाएं पाई जाती है, उनको असाधारण संरचनाएं कहते हैं। साधारण संरचनाएं में क्या होता है कि जो मान लीजिए तने का स्ट्रक्चर देखे हैं तो सबसे बाहर वल्कुट होता है, फिर एंडोडर्मिस होती है, पेरिसाइकिल होता है एंड समनपुल होता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई संरचना पाई जाती है तो उनको असाधारण संरचनाएं कहते हैं। और ये असाधारण संरचनाएं जैसे मैंने बताया कि कॉर्टेक्स एंड स्टील, ये है नॉर्मल स्ट्रक्चर, साधारण संरचना है। तो कभी कभी क्या होता है कि साधारण संरचनाओं के अलावा भी अन्य संरचनाएं पाई जाती है जिसको असाधारण या एनामलस स्ट्रक्चर कहते हैं। एनामलस स्ट्रक्चर कहते हैं, असाधारण संरचनाएं कहते हैं। अब ये असाधारण संरचनाएं दो प्रकार की होती है। एक तो प्राथमिक असाधारण संरचनाएं, एक होती है द्वितीयक असाधारण संरचनाएं। प्राथमिक असाधारण संरचनाएं वे असाधारण संरचनाएं होती है जो पौधे में प्रांकुर के समय ही बनती है और पौधे में ताउम्र मौजूद रहती है। वे संरचनाएं जो पौधे के जब बीज का अंकुरण होता है उस समय बनती है और पूरे पौधे के जीवन पर्यंत वो संरचनाएं मौजूद रहती है, उनको प्राथमिक असाधारण संरचनाएं कहते हैं। उसमें कई एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल है प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल। तो ऐसे बहुत से पौधे हैं जिसमें अपन ने जो साधारण संरचना है उसमें प्राय ये पाया जाता है कि संवहन पुल रंध्र के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से प्लांट है जिसमें संवहन पुल रंध्र में तो पाए जाते ही हैं, उसके अतिरिक्त वल्कुट में भी संवहन पुल पाए जाते हैं। तो ऐसे पौधे जैसे निक्टेंथस में वल्कुट के अंदर संवहन पुल पाए जाते हैं, तो ये एक असाधारण संरचनाएं है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ मेडुलरी बंडल। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिसमें संवहन पुल रंध्र के अतिरिक्त जो बीच में पीत होता है उस पीत के अंदर भी संवहन पुल पाए जाते हैं। और उसका उदाहरण है बोराविया एकाइरेंथस, ये इसके उदाहरण है। तो संवहन पुल वल्कुट के अंदर पाए जाते हैं, संवहन पुल पीत के अंदर पाया जाना यह असाधारण संरचनाएं होती है। तीसरा उदाहरण है तने में साधारणतया क्या होता है कि संवहन पुल कॉन्जॉइंट एंड कोलेटरल, संयुक्त और समपार्श्वी होते हैं। संयुक्त से मतलब यह है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हैं, और समपार्श्वी से मतलब यह है कि फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ होता है। लेकिन इसके विपरीत कई पौधे ऐसे हैं जिसमें इससे उल्टा पाया जाता है, जाइलम तो परिधि की तरफ पाया जाता है और फ्लोएम केंद्र की तरफ पाया जाता है, इसलिए इसको असाधारण संरचना कहते हैं। और यह संरचना पाई जाती है पॉलीगोनेसी कुल के पौधों में। पॉलीगोनेसी कुल के पौधों में जाइलम फेस आउटवर्ड एंड फ्लोएम फेस इनवर्ड, जिसका उदाहरण है र्यूमेक्स क्रिस्पस इसका उदाहरण है। दूसरी या नेक्स्ट असाधारण संरचना है वो है एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन एंजियोस्पर्म।
एंजियोस्पर्म का ये लाक्षणिक गुण है कि उसमें उसके जाइलम के अंदर वाहिकाएं उपस्थित होती है, लेकिन ऐसे बहुत से एंजियोस्पर्म ज्ञात है जिसकी वाहिकाओं में जिसके जाइलम में वाहिकाएं अनुपस्थित होती है। तो ये भी एक असाधारण संरचना है और उसका उदाहरण है विंट्रेसी एंड ट्रोकोडेंड्रेसी। विंट्रेसी एंड ट्रोकोडेंड्रेसी कुल के कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो डाइकॉट होते हुए भी, एंजियोस्पर्म होते हुए भी उसके जाइलम में वेसल्स या वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तो ये भी असाधारण संरचनाएं हैं। इसका नेक्स्ट जो असाधारण संरचना है वो ये है कि स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल इन डाइकॉट स्टेम। जो द्विबीजपत्री तना होता है उसमें संवहन पुल प्राय एक वलय में व्यवस्थित होते हैं। संवहन पुल प्राय एक वलय में व्यवस्थित होते हैं। और अगर द्विबीजपत्री तने में संवहन पुल वलय में व्यवस्थित नहीं होके बिखरे हुए हो तो उसको असाधारण संरचनाएं कहते हैं। और ऐसे बहुत से द्विबीजपत्री तने हैं जिसमें संवहन पुल वलय में व्यवस्थित नहीं होके स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। और उनका उदाहरण है थैलिट्रियम, जो राननकुलेसी का है। थैलिट्रियम राननकुलेसी कुल का पौधा है। और दूसरा पेपर। ये पौधे हैं जिसमें तने होते हुए भी, डाइकॉट तने होते हुए भी इसमें संवहन पुल बिखरे हुए होते हैं। नेक्स्ट जो असाधारण संरचनाएं होती है वो ये है कि जो जाइलम होता है, जाइलम के अंदर फ्लोएम पाया जाता है। ये फ्लोएम जब पौधे की उत्पत्ति होती है तब से ही जो जाइलम होता है उसके अंदर फ्लोएम के पैच पाए जाते हैं, छोटे छोटे फ्लोएम के खंड पाए जाते हैं। तो ये भी एक असाधारण संरचना है। और एक इंट्राजाइलरी फ्लोएम बहुत सी एंजियोस्पर्म की प्रजातियों में मिलते हैं। और इनमें से मुख्य रूप से सोलेनेसी में पाए जाते हैं, एस्क्लेपिएडिसी में पाए जाते हैं। तो इंट्राजाइलरी फ्लोएम भी है जो जाइलम के अंदर फ्लोएम पाया जाता है, उसको इंट्राजाइलरी या मेडुलरी फ्लोएम कहते हैं। तो ये भी एक असाधारण संरचनाएं हैं। नेक्स्ट है अरेंज वैस्कुलर बंडल इन मोनोकॉट। मोनोकॉट का अपन पढ़ चुके हैं कि संवहन पुल प्राय बिखरे हुए होते हैं। संवहन पुल जो मेज का तना पढ़ा था अपन ने, तो मक्के के तने में देखा था कि संवहन पुल बिखरे हुए होते हैं। लेकिन कुछ मोनोकॉट ऐसे होते हैं जिसमें संवहन पुल एक वलय में पाए जाते हैं, बीच में खोखली गुहिकाएं पाई जाती हैं और उस गुहिका के चारों तरफ एक वलय में संवहन पुल पाए जाते हैं। और उसका उदाहरण है वीट। तो गेहूं है, गेहूं मोनोकॉट होते हुए भी इसके वलय में संवहन पुल पाए जाते हैं। तो ये संरचनाएं हैं, ये सारी संरचनाएं प्राथमिक तरह की असाधारण संरचनाएं। तो प्राथमिक तरह की असाधारण संरचनाएं क्या है, मैं बता चुका हूँ कि वे संरचनाएं जो बीजांकुर के समय ही इनका निर्माण हो जाता है और पौधे में ताउम्र पाई जाती है। परजेंस ऑफ कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल निक्टेंथस के अंदर, परजेंस ऑफ मेडुलरी वैस्कुलर बंडल बोरेविया एंड एकारेंथस के अंदर, जाइलम फेस आउटवर्ड एंड फ्लोइंग फेस इनवर्ड पॉलीगोनेसी, रूमेक्स क्रिस्पस, एब्सेंस ऑफ वेसल्स एंजियोस्पर्म, विंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल इन डाइकॉट, थैलिट्रियम, इंट्राजाइलरी फ्लोएम, मैनी फैमिली, सोलेनेसी एंड एस्क्लेपिएडिसी, अरेंज वैस्कुलर बंडल इन मोनोकॉट, वीट। तो ये है प्राइमरी एनामलस स्ट्रक्चर। अब कुछ एक संरचनाएं होती है जो द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनती है और वे संरचनाएं
जो असाधारण प्रकृति की होती है और द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनती है उनको सेकेंडरी एनामलस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सेकेंडरी एनामलस स्ट्रक्चर क्या होता है? वे एनामलस स्ट्रक्चर विच वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। तो वे असाधारण संरचना है जिनकी उत्पत्ति द्वितीयक वृद्धि के दौरान होती है। अब द्वितीयक वृद्धि के दौरान उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसके दो मेन कारण होते हैं। पहला तो नॉर्मल कैम्बियम बिहेव एज ए एबनॉर्मल। पहली कंडीशन ये है जिसमें साधारण कैम्बियम पाई जाती है, जैसे पौधों में पाई जाती है वो साधारण कैम्बियम पाई जाती है, लेकिन उस साधारण कैम्बियम का व्यवहार असाधारण होता है और उसके असाधारण व्यवहार से अनवांटेड प्लेस पर, अइच्छित जगह पर संवहन पुलों का निर्माण होता है। जहाँ जाइलम का निर्माण होता है वहाँ फ्लोएम का निर्माण कर देती है, जहाँ फ्लोएम का निर्माण करना होता है वहाँ जाइलम का निर्माण कर देती है। इस तरह से नॉर्मल कैम्बियम बिहेव एज ए एबनॉर्मल कैम्बियम। तो पहली कंडीशन ये है कि द्वितीयक वृद्धि के दौरान पौधे में साधारण कैम्बियम होते हुए भी उसका व्यवहार असाधारण हो जाता है, जिससे अनवांटेड प्लेस पर संवहन पुलों का निर्माण होता है। और दूसरा एग्जाम्पल है एबनॉर्मल कैम्बियम बिहेव एज ए एबनॉर्मल कैम्बियम विथ एबनॉर्मल बिहेवियर। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कैम्बियम की उत्पत्ति ही एबनॉर्मल होती है। कभी कभी कैम्बियम कुछ पौधों में बलकुट में कैम्बियम बन जाती है, कुछ पौधों में पेरिसाइकिल से कैम्बियम बन जाती है। तो वे कैम्बियम जिसकी उत्पत्ति ही एबनॉर्मल हो, असाधारण हो और उसका व्यवहार भी असाधारण हो, तो ये दो घटनाएं होती है जिससे द्वितीयक वृद्धि के दौरान असाधारण संरचनाएं का निर्माण होता है। तो पहली घटना है नॉर्मल कैम्बियम विथ एबनॉर्मल बिहेवियर, और इस एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से नॉर्मल कैम्बियम बिहेव एज ए एबनॉर्मल की वजह से द कैम्बियम फॉर्मिंग वेस्कुलर टिश्यू ओनली इन द रीजन ऑफ वेस्कुलर बंडल। ये कुकर बीटा वगैरह जो होते हैं, कुकर बीटा है, वेटिस है, एरिस्टोलोकिया है, इसमें जो नॉर्मल कैम्बियम होती है तो द्वितीयक वृद्धि के दौरान केवल जो जहाँ संवहन पुल पाए जाते हैं वहाँ पर ही ये संवहन पुल का निर्माण करती है, पूरे रंध्रीय क्षेत्र में नहीं करती है। दूसरा ये है कि द्वितीयक वृद्धि के दौरान ये जो साधारण कैम्बियम, नॉर्मल कैम्बियम है, ये इस तरह से व्यवहार करती है कि कहीं पर जाइलम की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देती है, कहीं पर फ्लोएम की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जाइलम के अंदर ये केस पाया जाता है बिग्नोनिया और बाहुनिया। बिग्नोनिया के अंदर जाइलम के अंदर खांचे पाए जाते हैं, जाइलम के अंदर खांचे पाए जाते हैं और उस खांचों के अंदर फ्लोएम पाया जाता है। तो इस तरह से नॉर्मल कैम्बियम का एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। और तीसरा व्यवहार इसका ऐसा होता है, कभी कभी ये कैम्बियम द्वितीयक जाइलम बनाते समय कुछ एक मर्दूतक कोशिका बना देती है जो जाइलम के अंदर पाई जाती है। ये जो नॉर्मल कैम्बियम है ये द्वितीयक जाइलम बनाते समय मर्दूतक कोशिकाएं मर्दूतक बना देती है जो द्वितीयक जाइलम के अंदर खंड के रूप में उपस्थित होता है। और उसका एग्जाम्पल है अर्टिका।
इस तरह से नॉर्मल कैम्बियम 3 तरह से एबनॉर्मली बिहेव करती है। एक तो वो जो संवहन पुल की जगह ही केवल संवहन पुल बनाती है, लेकिन पूरे रंभ में नहीं बनाती है। तो संवहन पुल बिल्कुल एक छोटे छोटे पर्टिकुलर एरिया में ही बनते हैं। दूसरा वो है कि संवहन पुल की उत्पत्ति असाधारण होती है। कहीं पर जाइलम की मात्रा अधिक होती है, कहीं पर फ्लोएम की मात्रा अधिक होती है, बिग्नोनियम पाया जाता है। ये कभी कभी क्या होता है कि ये जो नॉर्मल कैम्बियम द्वितीयक वृद्धि के दौरान जब द्वितीयक जाइलम बनता है अंदर की तरफ, तो उस जाइलम के निर्माण के साथ साथ ही कुछ एक स्थान पर ये मर्दुत्व की उत्तक का निर्माण करती है, जो जाइलम के अंदर खंड के रूप में पाए जाते हैं। तो इस तरह से नॉर्मल कैम्बियम बिहेव एज ए एबनॉर्मल, और दूसरा एबनॉर्मल कैम्बियम विथ ए एबनॉर्मल बिहेवियर। तो इसके भी कई एग्जाम्पल है जिसकी वजह से असाधारण संरचनाओं का निर्माण होता है। तो ये है सब एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ